नमस्कार। कार्यक्रम विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विभिन्न संदर्भ पर बातचीत होइत रहे। आजुक दिन बातचीत करब हमरा अहाँ सबके सौंदर्य जे कि हमरा अहाँ सबके केश मानल जाय छे, छाला मानल जाय छे, छाला केश सहितक जे अपना सबके सौंदर्यता में एकटा विशेष महत्व राखे वाला अंग सबके विषय में, एकर रोग सबके विषय में, ओकर निदान सबके विषय में एखन केमिकल के दुनिया छे। हम सब अत्यधिक केमिकल प्रयोग करै छी विभिन्न बहाना में, चाहे शैम्पू हो साबुन हो, यावत बहाना सब में अत्यधिक केमिकल सब यूज करै छी जेकर साइड इफेक्ट हमरा अहाँ सबके सौंदर्यता में पड़े छे। यावत विषय में बातचीत करबाक लेल जनकपुरक एगोटे युवा चिकित्सक जे छाला वा कही चर्म, तेकर बाद यौन, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विषय में अध्ययन करके जनकपुर धाम में एखन प्रादेशिक अस्पताल में सेहो काज करै छथिन। अपन एहि क्षेत्र में निजी क्लिनिक सेहो संचालन कर रहल छथिन। डॉक्टर राम ज्ञान यादव जी, इनका संगे बातचीत करब। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी और संपूर्ण दर्शक में हमार नमस्कार। संभवतः दोसर बेर अपना सब फिर से एना का बातचीत करे के माहौल बनलिए। डॉक्टर साहब शुरुआत करब एखन अपने प्रादेशिक अस्पताल में सेहो छियै, है ना? ऐसा आगू जनकपुर में अपने नया रहिए तैया बातचीत भेल रहे जी अपना सबके कतेक व्यस्त रहे छै एखन? सर बहुत ज़्यादा व्यस्तता भे गेल छै। अभी प्रादेशिक अस्पताल में बीच में डर्माटोलॉजिस्ट दूटा आयलथुन करार में, स्कॉलरशिप वाला करार, उनका सबके टेन्योर सही के चल गेलथुन और विस्तारे केस के वर्कलोड बहुते ज़्यादा भे गेल छै। लगभग प्रत्येक दिन 100टा नया पुरान मिला के प्रादेशिक अस्पताल में बिरामी रहे छथि। ओहिनाइते प्राइवेट क्लिनिक में सेहो रहे छै। अभी अकेले छी दुनू जगह, बहुत ज़्यादा व्यस्तता छै अभी जी। सरकारी अस्पताल गरीब निमुखा विपन्न सबके पहुँचा वाला एकटा स्थल छै, जकरा कतौ किछु नहीं रहल तो सरकारी अस्पताल में गेल। हम शुरुआत करै छी कुष्ठ रोग से। डॉक्टर साहब कतेक पेशेंट डेली एखन रेंज के छै एवरेज? एना छे कुष्ठ रोग खास में नेपाल सरकार के हिसाब से इलिमिनेशन में पड़ल रोग है। इलिमिनेशन के मतलब हो छै कि प्रत्येक 10,000 में एकटा केस देखनाइ अथवा वैसे कम देखनाइ इलिमिनेशन कहे छै। लेकिन ये ओवरऑल कंट्री के बात है। लेकिन अपना सबके तराई रीजन में देखल जाए जे इंडिया के बॉर्डर से जुटल है, ओहिठाम बहुते ज़्यादा है अभी भी कुष्ठ रोग के जे नया संक्रमण और पुरान संक्रमित सब भी बहुत ज़्यादा है। अपना सबके नज़दीक में लालगढ़ हॉस्पिटल है जे लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लागी प्रख्यात है और वही कुष्ठ रोग के सभी चीज़ फ्री में दे छे। मेडिसिन से लेके ओकर जाँच सब कुछ फ्री में दे छे। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट वही जाए छे। लेकिन वही के बावजूद भी हमरा सब महीना में 10टा से 15टा नया कुष्ठ रोग के पेशेंट सब अबै छे अखनो अबै छे। जो कि ओहिमे भारतीय रहे छे कि नेपाल के मात्रे? मोस्टली अपना सबके नेपाली ने कुष्ठ रोग में। मतलब महीना में एखनो 15-16टा? जी महीना में 15-16टा हम सब देखी छी एखनो। जी अखनो देखी छी जी। ओकर सबके उपचार फिर लालगढ़ से होय छै कि एते प्रादेशिक अस्पताल में होय छै? जी एना छै उपचार नेपाल सरकार जे मेन ओकर मेडिसिन छै मल्टी ड्रग थेरापी एमडीटी कहे छे। दू किसिम के होय छे, पीबी एमडीटी। लेप्रोसी WHO के क्लासिफिकेशन अनुसार दू किसिम के होय छे, एकटा दोसर के सरे वाला और दोसर के नहीं सरे वाला। नहीं सरे वाला सेहो होय छे। जेना हम सब जांच करै छी त ओइ में बैसिलरी पॉजिटिव अभी है जांच में तो उ दोसर के सड़ सकिया। एगो निगेटिव अभी है उ नहीं सरी है, लेकिन ओकर लक्षण है छाला बिठुआ कटी से तो नहीं पता चले है, उज्जर है अथवा लाल भे गेल छै। लेकिन उनका हम जांच करी से छाला के स्लिट स्किन स्मीयर कह के एकटा जांच होय छै। उ जांच में पॉजिटिव नहीं आयल, मतलब बैक्टीरिया नहीं दिखायल, तो ओकरा हम सब पीबीएमडीटी और जेकरा दिखाई है दोसर के जल्दी साइड सके छै ओकरा एमबीएमडीटी कहे छै। तो दुनू के दवाई नेपाल सरकार फ्री में दे छै और अपना सबके जन स्वास्थ्य में टीबी के दवाई संग संगे कुष्ठ रोग के भी दवाई फ्री में मिली है। हम सब डायग्नोसिस क के पेशेंट के जन स्वास्थ्य में पठाबे छै, वैसे निःशुल्क दवाई मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आवे छै, एकदम गरीब से क्यों
लेप्रोसी में कुष्ठ रोग में कॉम्प्लिकेशन बहुते ज़्यादा है, लगभग 50% पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाइ छै। तो कॉम्प्लिकेशन कोन ढंग के होइ छै ओकरा हम सब रिएक्शन कहै छै मोस्टली, जे बुखार लगनाइ, ना डल्लो सब आ जानाइ, देह हाथ दुखनाइ, तो ओहि में अपने के स्टेरॉइड देवे पड़े छै। वो निःशुल्क में नहीं मिले छै, प्रादेशिक अस्पताल में अथवा जनस्वास्थ्य में नहीं मिले छै। हम बहुते 2 साल 3 साल से लगभग प्रयास करे छै कि लेप्रोसी क्लिनिक ये हॉस्पिटले में शुरू करी। 1-2टा टेस्ट है, स्लिट स्किन स्मीर जे टेस्ट है प्रादेशिक अस्पताल में भी हम करबे के लागी बहुत दिन से प्रयास करल छी, लेकिन वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, एकटा मात्रे है और बहुते किस्म के टेस्ट है, उनका वर्कलोड है, वही कारण से वो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। और वो जे कहलिए अपने के मेडिसिन जे स्टेरॉइड के बाद एंटीबायोटिक सब जे एक्स्ट्रा चलावे पड़ते ओहि के पेशेंट के अपने किने पड़ते। लेकिन वो लेप्रोसी सेंटर जे ओहि के लागी वो सब एनजीओ छै वो सबे कुछ फ्री में दै छै। मतलब मेन मुख्य दवाई निःशुल्क भेटै छै, आ मुख्य दवाई से जे रिएक्शन होइ छै ओकर साइड इफेक्ट होइ छै ओकरा शांत करला ओकरा खत्म करला निःशुल्क नै छै जी, एठम किने पड़ते, एठम किने एकटा समस्या जी जी जी। आब कनिक एखन के गर्मी तो में बरसात के समय छै, घरों में चिपचिपन रहल, बरसात के पानी सबसे सेहो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिनाई सब भ जाइ छै। दिनाई एकटा मेन समस्या छै। केहन पेशेंट सब अबै छै, जनरल दिनाई होइ छै, एकटा एहनो दिनाई होइ छै जेकरा मतलब महीनों एंटीबायोटिक सब खाइ पड़ै छै, कैप्सूल सब। की छै दिनाई के एखन? दिनाई अपने के एक किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज है जे एकटा आदमी से दोसर में सरे वाला डिजीज है। अपना सब जे ढुस्सी कही छे नेपाली में, ओहिनाइते फंगस कही छे, ये हम सब टेक्निकल मेडिकल टर्म यूज करे छे, फंगल इन्फेक्शन। फंगस वो एक किस्म के सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। फंगस बहुते किस्म के होइ छे, तैमे से डर्माटोफाइट कह के एकटा फंगस होइ छे जे छाला के बाहर लेयर में मात्रे इन्फेक्शन करावे छे, उ भीतर नहीं करावे छे। डर्माटोफाइट सामान्य भाषा में बुझे पड़ले जे फंगस है, कोई भी फंगस जे मॉइस्चर रहे छे, जे ओस रहे छे, जे भिजल रहे छे, जे नमी रहे छे, वही उ फंगस ग्रो करे के प्रयास करे छे। जेना अपने सके कल भिजल, कल के पक्का भिजल रहे वही कदे लग जाए छे, वो एक किस्म के फंगस छे। अचार के डिब्बा खुलल ले जाए छे, ओहि में ढुसी लग जाए छे, फंगस लग जाए छे, वो एक किस्म के फंगस है। वही नाइते ई डर्माटोफाइट कह के जे फंगस है जे दिनाई करावे छे, वो विशेष करके याद कल जेते लाइफ टाइम में न होल बहुत कम आदमी होते, लगभग 100% मॉर्बिडिटी है एके। तो उ विशेष करके जय भाग में पसीना आवे है, जेना मेल में देखल जाए है जे लोग ने मानछे है ओकरा मैक्सिमम आदमी में पट्टा में होय छे, पट्टा में होय छे। फीमेल में काख में भेले, ओहिनाइते छाती के नीचा डार में भर दे के पसीना सब डार में सारी लगेले रहल वही अटकल होइए, और वही के बाद पट्टा में पोन पर अई जगह पर ई दिनाई हुई छे, है ना, जे एक किस्म के फंगस है। और हम पहले कहलिए अपने के विशेष करके जे भाग में ओस जमे है, पसीना से भीजी है, वही भाग में बेसी है। तो डेफिनेटली अपना सब तराई में रहे वाला छी, गर्मी जगह है, लगभग 12 महीना में 8 महीना गर्मी रहे छे, तो पसीना से नहीं भीजल दिन नहीं रहे छे। हम सब हॉस्पिटलों में एसी है, क्लिनिकों में एसी है, लेकिन बीच में ट्रैवल करे छे, वही बीच में पसीना से कपड़ा भीज जाए छे, है ना। तब इमेजिन कर जाओ जे बाहर काम करे वाला आदमी की की हालत होती है ना, दिन भर गंजी भी जाए छे। तो वही कारण से फंगल इन्फेक्शन बहुते ज़्यादा एकर इंसिडेंस भे गेल छे एहि जगह पर, और एकदमे ज़्यादा छे। ई टाइप अपने कहल गेलिए कि कौन टाइप के छे, एना होइ छे। ई डर्माटोफाइट के कारण से होय वाला इन्फेक्शन हम सब टाइप डिसाइड करी छिए 2-3टा क्लासिफिकेशन है एकर। एकटा छे जे ना दिनाई केकरो भेले, उ कोनो दवाइए नहीं लगेले छे कहियो, ठीक है, वो फ्रेश छे, वो फ्रेश आदमी दिनाई भे के अइले, ओकरा कोनो दवाई लगेले छे, वो दिनाई होला के तुरंत हमरा सब ले चल एले, ओकरा हम सब नेव केस कहे छे कि कोनो मेडिसिन नहीं लगेले है और अइले।
हुनका इलाज करने में बहुते आसान है। अगर एकटा मात्रे दिनाई के रिंग से है ना, अपना सब रिंग से हो कैसे तो उ सब मलहमों से ठीक हो जेते है ना। 2टा 3टा है डिफरेंट पार्ट में है, हम सब कम दिन मैक्सिमम 3 हफ्ता दवाई खा के उ ठीक भे जाते, क्योर भे जाते कम्प्लीटली, उ भेली नीव केस। दोसर होइ छै जे मॉडिफाइड केस होइ छै, ओकरा टीनिया इनकॉग्निटो कहै छै। दिनाई भेलै उ जाके दवाई दुकान पर गेले, कल के हमरा दिनाई भे गेल दवाई दे दू है ना, तो ये कथी करी है दवाई दुकान वाला मोस्टली ये देखिए छी हम बहुत पढ़ल लिखल से बिन पढ़ल लिखल आदमी तक दवाई दुकान में जाके दवाई ले छे, तो ओइमे कि तो सोनाडम दे देते, कि तो इक्लोस्पान दे देते, कि डर्मिकेम ओसी दे देते, कि पैंडम दे देते, फोरडम दे देते, डेरोबिन दे देते, इचगार्ड दे देते, रिंगार्ड दे देते है ना, दादनाश कह के अभी है, जालिम लोशन अभी है जी। तो ई सभ्य दवाई है, ई दिनाई के दवाई एकोटा नहीं है। अच्छा, एकोटा दिनाई के दवाई नहीं है। अभी अपना सब डिस्कस कर लिए, वो एकोटा दिनाई के दवाई नहीं है। वो सभ्य में कथी होइ छै कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, ओइमे 3टा चीज मिलल रहे छै, एकटा एंटीफंगल मिलल रहे छै, एकटा पोटेंट स्टेरॉइड रहे छै, और तेसर एंटीबायोटिक रहे छै। ई 3टा के कॉम्बिनेशन रहे छै। डेरोबिन, दादनाश, दादुरिन बाहेक हम जते के नाम ले लिए, ओइमे ई 3टा चीज रहे छै। तैमे से कथी होइ छै पेशेंट के अथवा जेकरा दिनाई भेले ओकरा कैला बुझाई कि हमरा ठीक हो रहल हबा। हम बहुते पेशेंट से पूछे छै कि सर देखो ना हमरा 2 साल से दिनाई है ठीके न होय छै, मलहम लगबे छियै तो बुझाई ठीक भे गेले, लेकिन फिर भे जाय है, छोरी से तो फिर भे जाय छै। तो हम पूछे छी कि अपने दिनाई में दवाई लगावे के शुरू कैले वही टाइम में कैटा रहले, तो सर एकटा रहले, कोनो कहलक 2टा रहले, 2टा रिंग रहले। तो अपने तहिया से दवाई लगेबते छी, लेकिन अभी भर देह दिनाई लेके एलिया, तो अपने के नहीं बुझाइला कि ई दवाई हमरा बढ़ाइए रहले, हम जते दवाई लगबे छे औरो हमरा बढ़े रहल है। तो जी सर अपने तो ठीके कहै छियै है ना। तो ओइमे कथी होइ छै स्टेरॉइड कह के क्लोबेटासोल रहे छै प्रायजसो में, तो ओकर काम कथी करे है, उ कथी करे है अपना दिनाई में लगेबे तो उ खुजली कम कर दे है, खुजलाहट कम कर दे छै। ओकर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण से उ खुजली कम कर दे है। दोसर काम जे रेड रहे छै रिंग रहे छै ओइ के बैठा दे छै। तो हां तो बुझाइल के हमरा अब ठीक हो गेल, पूर्ण रूप खुजली जखन तक ठीक भेल तो उ ठीक हो गेल। लेकिन उ एक्चुअली करी से कथी उ फंगस जे भीतर है ओइ फंगस के औरो स्ट्रॉन्ग कर दे छै। ठीक है, ओइ के औरो स्ट्रॉन्ग कर दे छै। फंगस स्ट्रॉन्ग होला के कारण से कथी होइ छै बाद में हम सब दवाई जे ओकर मेन दवाई है एंटी फंगल खाए वाला लगबे वाला उ देली तो उ काम करना छोड़े लागल, नहीं काम कैलक। ओइ कारण से अभी ई जे दिनाई छै उ महामारी के रूप में फैलल छै। घर घर के समस्या, घर घर के समस्या छै है ना, घर घर के छै और ठीक नहीं होइ छै। आई मॉर्निंग में एकटा पेशेंट हमरा ले लिया, हम ओकर पुर्जी चेक करी छलिए, लगभग वो 3 साल से हमरा ले ट्रीटमेंट करा रहल दिनाई के, 3 साल से करा रहल है। ओकरा कथी होइ छै समर में गर्मी महीना में अबे है ठीक भे गेल, ठीक है, फिर ओकरा दोसर सीजन में शुरू भेल 1 साल के बाद, फिर गांव से जाके वह डर्मी के मोसी वह मलहम सब लगा लेलक स्टेरॉइड वाला, फिर बढ़ गेल। वही कारण से कथी कीटाणु में नॉर्मल दवाई अभी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, नंबर 2 उ लगैला के कारण से कते दवाई जे है रेसिस्टेंट डेवलप कर गेल है, मतलब उ केतबो हम खेबे तो ओइ के लागी भूसा जका है, और कोनो रोले नहीं होते, तेहन अवस्था चल आयल है। तो अभी एहि के लागी इंडिया में डर्माटोलॉजिस्ट सबके एकटा एसोसिएशन है, उ सब बुरे केस के लागल है, सब जनरल पब्लिक के अवेयर करा रहल है, जे प्रैक्टिशनर है दवाई दुकान कर रहे ओकरा सबके कि ई वाला स्टेरॉइड वाला दवाई कॉम्बिनेशन वाला पेशेंट सबके नहीं दे है ना, कि वैसे खराबी करे है। अहाँ बड़ो लंबे टाइम लगते, लेकिन कोनो भी चीज़ बिगाड़े से उ ओरिजिनल हम शुरू में कहली कि ओरिजिनल अवस्था में तो 3 हफ्ता दवाई करबे उ गारंटी ठीक होय के ओइमे कोनो प्रॉब्लम नहीं छै। लेकिन जे मलहम सब लगा के अबै छथुन हुनका सबके ठीक करनाइ 3 महीना 4 महीना तक दवाई खाए पड़े है, जे बहुते एक्सपेंसिव छै, ओकर 10,000 से बेसी में बिल जेते। मतलब दिनाई सीजन शुरू भेले, अपने के दिनाई भेले, तकर बाद गलत मलहम अपने यूज कर लेलिए, तो फिर ओकरा
मतलब ओकर जे रिएक्शन भेल रहै छै ओ साइड इफेक्ट कही चाहे बैक्टीरिया जे सब दबा गेल रहै छै ओकरा निदान करे लागि फिर महंगा पड़ै छै त जी महंगा बहुते महंगा पड़ै छै उ 2-3टा कारण कहले अपने के ठीको होय में टाइम लगे केला के उ कीटाणु के मारे है ने कीटाणु के औरो स्ट्रांग बनावे छै जे दिनाई के कीटाणु है डर्मेटोफाइट ओकरा औरो स्ट्रांग बनावे ई त प्रत्येक साल के समस्या है दिनाई डॉक्टर साहब मान लिए पोर साल हमरा दिनाई भेल रहे जी जी आ ठीक भ गेलै जाड़ में फिर अभी सीजन शुरू भेलै गर्मी के फिर भ गेल छै त उहे दवाई हम यूज करबे कि चेकअप करा के करबे जी एना छै अपने दिनाई एहन बीमारी छै या तो सबके समस्या जनरल बुझै छै लोग एकरा त अगिलका बेर जे दवाई यूज भेल रहे ठीक भ गेल रहे त उहे यूज केलक कि प्राय न त एना छै उ लगबे वाला दवाई अपने उ जे डर्मेटोलॉजिस्ट कोनो देख के देले रहले चेक क के तो उ लगा सकै छी अगर वैसे कंट्रोल नहीं भेले त खाए वाला दवाई लेवे से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से भेटनाइ जरूरी छै अपने के पहले जेते लास्ट टाइम जेते खर्च भेल रहे ओते नहियो हो सके छै मेडिसिन में केला कि ज्यादा रहले तो वही अनुसार देले अपने शुरुए में कहे छै कि हमरा कम भेले तो कमो दवाई से ठीक हो सके छै तो मलहम लगायल जा सके छै डर्मेटोलॉजिस्ट के लिखल है ना जे प्योर इंटरनल यूज वाला मेडिसिन यूज कर खाए वाला मेडिसिन देखा के चेक करा के लेला से होते दोसर प्रॉब्लम कथी होय छै पेशेंट आइल चेक करावे एक सर हमरा घर में सब आदमी के एहने है भे गेल है ना उनको सब ये दवाई खाते तो होते हम सब सलाह करे छी दै छी कि मलहम लगेला से होते मलहम ये सब को लगायल जाओ लेकिन जे बाकी है कते एरिया में है ठीक है और कौन मेडिसिन सब पहले से यूज कैले है वही पर डिपेंड करी ओरल मेडिसिन देना है ठीक है कौन खा ले है कौन नहीं खेले है कौन दवाई काम करते वो असेसमेंट करके देवे पड़े तो खाए वाला दवाई देवे से पहले एक बाजी अथवा दवाई दुकान से किन के खाई से पहले एक बाजी डर्मेटोलॉजिस्ट से भेटना जरूरी है जिनका सबके पहिल बेर दिनाई भेल छै फर्स्ट एक्सपीरियंस होय छै ने जे पहिल बेर दिनाई भेल छै तो उनका सबके शुरुआती इलाज की होय छै एग्जैक्ट इलाज जे एकदम कोनो साइड इफेक्ट नहीं करे निक भ जाए एना छै अब हम त कथि कहबे प्रिकॉशन लेबे पड़ले सबसे पहले अब शुरू में कहली ई फंगस है जे ये ओस रहे छै नमी रहे छै ओये होय छै जाड़ा में देखि छै बहुते कोई के नहीं होय छै है ना लेकिन अभी कथि भे गेल 10% आदमी के जाड़ा गर्मी 12 महीना दिनाई रहे छै है ना त करे के कथि है लूज कपड़ा पहरे के सके समय भीतर के अंडरगारमेंट सब जे लूज होय स्किन से टासन नहीं हो टाइट जीन्स सब नहीं पहरे के ठीक 2 बाजी नहाई के हम सब एडवाइस करी छे साँझ के तो नहाई के केला के भर दिन काम कैली धूल पसीना देह में लागल रहे छे साँझ के धोआ गेल आ रात में सुते छे कोनो पसीना नहीं अबे फ्रेश रहे छे ठीक है 2 बाजी नहाई के और नहैला के बाद जे फोल्ड सब है विशेष करके काख भेले पट्टा भेले गर्दन भेले जे पानी जमे के पसीना जमे के अथवा पानी जमे के पॉसिबिलिटी रहे छै ओइ सबके बढ़िया से क्लीन क के वा पोइछ के तब रहे के त ई प्रिवेंशन भेले ओइ के बाद दवाई दुकान में जाके अहाँ बेसी से बेसी एंटी फंगल जे प्योर एंटी फंगल मलहम छै जेना कैंडिड मलहम भे गेलै ओकरा क्लोट्रीमाजोल कहै छियै कीटोकोनाजोल कहै छियै ओइके बाद टर्बिनाफिन मलहम अभी है ओहिनाते लुलिकोनाजोल मलहम अभी है इबरकोनाजोल मलहम अभी है ई मलहम सब जे प्योर एंटी फंगल है कॉम्बिनेशन वाला नहीं है ना अब जे दर्शक सब देखी छथुन दुकान में अपने से जाई छी कोनो किने त कहल जेते कि प्योर एंटी फंगल जे हमरा दिनाई के मात्रे काम करे फंगस मात्रे मारे वाला कॉम्बिनेशन वाला दवाई न दिए उ सब लगैथुन लगभग फर्स्ट टाइम भेल है कम है तो ठीक हो जाए के लगभग 100% चांस है अगर किन शायद नहीं भेले तो डर्मेटोलॉजिस्ट से देखा के प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन खिला से ठीक रहते अपने संगे के बातचीत जारी रहते डॉक्टर साहब कार्यक्रम में दर्शकबिंद एखन एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलै छै तकर बाद फेर से आजुक हमरा सबक अतिथि संगे बातचीत हेतै दर्शकबिंद पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि चर्म यानी कि छाला तहिना यौन कुष्ठरोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रामज्ञान यादव जी इनका संगे संबंधित विषय पर अपने सबके स्वास्थ्य के विषय पर अपने सबके जे समस्या सब छै ओकर निदान के विषय में से बातचीत कर रहल छी डॉक्टर साहब आप कनिक
सौंदर्यता के विषय में बात करी पर्सनालिटी के लेल व्यक्तित्व के लेल सौंदर्यता बहुत जरूरी है। आ सौंदर्यता माने अपना सबके मेन होइ छै चेहरा केस है ना, ये सब ठीक रहल तो बाद बाकी कपड़ों में झपाइल रहे छै है ना। सबसे पहले एखन सब मेजर समस्या कॉमन समस्या हेयर फॉल मतलब केस झरनाई। केस झरनाई की छै कथी छै अभी तो ई जेहने दिनाई तेहने केस झरनाई भ गेल छै अब एखन ई कैला भ रहल छै। जी एकदमै पूरन जी केस लगभग दिन में 100टा तक झरनाई 50टा से 100 120 तक झरनाई नॉर्मल छै। नॉर्मल केस एते झड़ सके छै। केस के लगभग एकटा केस जे नया केस अबै छै ओकर लाइफ होइ छै 5 से 7 साल। ओकर 3टा साइकिल होइ छै हेयर साइकिल जे के हम सब कहै छै तेमे 3टा फेज होइ छै एनाजेन कैटाजेन आ टेलोजेन फेज कह के होइ छै। जे एनाजेन फेज होइ छै ओकरा हम सब ग्रोइंग फेज कहै छै जे नया केस अबै छै ओकरा एनाजेन फेज कहै छै। ओहिनाइते जे कैटाजेन होइ छै ओ रेस्टिंग फेज होइ छै ओ 2 हफ्ता जते के फेज होइ छै जम्मा 2 हफ्ता रेस्टिंग फेज में। और लास्टली टेलोजेन फेज कह के कहै छै ओ मैक्सिमम 3 महीना तक 6 से 12 हफ्ता के फेज होइ छै जे टेलोजेन फेज कहै छै। तो केस नॉर्मल भी शेडिंग होते ओकर हम कहली कि लाइफ आदमी के लाइफ होइ छै अभी एक्सपेक्टेंसी 80 100 पुग रहल 80 तक पुग रहल है तो 6 से 7 साल ही हेयर के लाइफ। तो उ केस उड़ के नया केस अबे है केस झड़ के नया केस अबे छै ठीक है। तो उ हेयर फॉल के हम सब केना ओइ के डिफाइन करबे एलोपेशिया कहै छै हेयर लॉस जे कोई भी किस्म के हेयर लॉस होइ छै ओकरा एलोपेशिया कहै छै। तो नॉर्मल 50टा से 100टा तक केस झले वो हम सब नॉर्मल कहे छै। लेकिन देखे पड़ले कि ओते केस मात्रे झड़ के भी सिग्निफिकेंट स्काल्प में जे खाली देखा रहले बाल्डनेस देखा रहले तो तो कंसर्न के विषय भेले ओकरा उपचार करे पड़ते तेना होइ छै। केस झरे के जे मेडिकली हम सब डिफाइन कैले छै 2टा क्लासिफिकेशन होइ छै। एकटा के कहै छै सिकाट्रिकल एलोपेशिया एकटा के कहै छै नॉन सिकाट्रिकल एलोपेशिया स्कारिंग एलोपेशिया नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। जे स्कारिंग एलोपेशिया होइ छै जेना कोनो आदमी के एक्सीडेंट भेले माथा में बहुते चोट लागि गेल है ओए केस नहीं एले ओए स्कार बन गेल है तो उ केस कहियो नहीं एते अपने से मेडिसिनो कैला से कहियो नहीं एते ठीक है। जेना 2-3टा रोग होइ छै डीएलई कह के एकटा रोग होइ छै जे ऑटो इम्यून डिजीज है ओहू में केस जे उड़ जाए है नहीं अबे है ओकरो हम सब सिकाट्रिकल एलोपेशिया कहै छै। ओहिनाइते एकटा लाइकेन प्लानोपाइलारिस कह के रोग होइ छै ओहू में केस कहियो नहीं अबे छै एक बार जी हेयर चल गेल तो चल गेल वो हेयर ट्रांसप्लांट कैला के बादे मात्रे आ सके छै ओना नहीं एते। दोसर कैटेगरी है जेकरा हम सब नॉन सिकाट्रिकल एलोपेशिया कहै छै नॉन स्कारिंग जेमे स्कार नहीं बने छै। जे लगभग 90% आदमी के ई नॉन सिकाट्रिकल टाइप के प्रॉब्लम है जेकरा ट्रीटमेंट कैला से केस आ सके छै। जेना मेल में देखल गेल है जे लोगने मानछे छै अपना सब तिनका सब में विशेष क के हार्मोन प्लस जेनेटिक ओकर नामे छै एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। मोस्ट ऑफ द जे क्लाइंट अबे है पेशेंट तो नहीं कहल जेते ओकरा से हम सब क्लाइंटे कहै छै कैला कि वो डिजीज एज सच डिजीज नहीं है एकटा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम छै हेयर फॉल होना तो उनका सब में मोस्टली हार्मोन के कारण से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कह के होइ छै उ हार्मोन बेसी हो गेला के कारण से जे शुरू में सब के बाल लंबा रहे छै मोट रहे छै ठीक है। लेकिन वो हार्मोन ज्यादा हो गेला के कारण से एकटा प्रोसेस शुरू होइ छै ओकरा मिनिएचराइजेशन कहै छै हम सब। मिनिएचराइजेशन के मतलब भेले कि जे लंबा मोट केस रहले उ छोट पातर होइत लॉस भे जाए छै खत्म हो जाए छै। देखल जैते तो पछाड़ी के केस एकदम मोट लंबा रहे छै अगाड़ी के केस पातर हो गेले लॉस हो गेले तेना होइ छै। वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भेले जे हार्मोन और जेनेटिक इन्फ्लुएंस के कारण से हो रहल है ठीक है मेल में होए वाला मोस्टली एकटा उ भेले। दोसर फीमेल में जे होइ छै हार्मोन के कारण से सेहो होइ छै ओकरा हम सब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहै छै। लेकिन मोस्टली फीमेल में हम सब टेलोजेन इफ्लूवियम कह के कहै छै उ वाला हेयर लॉस के प्रॉब्लम ज्यादा रहे छै। ओकर लक्षण सब की रहे छै
हम अभी वही के बारे में अपने के कहै छी टेलोजेन इफ्लोवियम में कथी होइ छै फीमेल के केस त बड़का रहै छै उनका कईको झरल 10-20टा झरल त एते बुक केला सर देखिन हमर एते केस झरि छै हम त टकली हो जे बेर कखी यूज केलक तै बेर कखी में आयल जी जी हैन कते पेशेंट ले एक अभी से सर देखल जान एते केस झरि छै अब कथी होते अब बहुत है अब घर में अपना से गए ना अब वाइफ के फीमेल के केकरो कुछ भेले तो पूरा घर तनाव में है ना हस्बैंड पे गेल प्रेशर होय के बाद पूरा फैमिली तनाव में तो हेयर लॉस होय छै सिग्निफिकेंट थिनिंग देखाय छै जे बाल छै से पातर पातर होल जाय है और खाली होल सेहो देखायल है ना तो टेलोजेन इफ्लोवियम के मेन कारण जे है जेना कोई प्रेगनेंसी रहले ओकर बौआ भेले वो केस में एक किस्म के स्ट्रेस भेले कोनो भी स्ट्रेस में आ सके छै हेयर फॉल बढ़ सके छै ओहि नहिते ऑपरेशन भेले सिजेरियन भेले ओ टाइम में हो सके छै केकरो एपेंडिसाइटिस भे गेले ऑपरेशन कल के वो से कोई भी सर्जिकल प्रोसीड्यूर भेले मेजर सर्जिकल प्रोसीड्यूर वो से केस झड़ सके छै ओहि नहिते अपने के आईसीयू में कोनो कारण से भरना भेले कोनो डिजीज से वो से झड़ सके छै हॉस्पिटलाइज भेले कोनो फिजिकल टेंशन एक्सीडेंट भे गेले वो के बाद झड़ सके छै ओहि नहिते अपने के जे डाइटिंग पे है खाना कम करके वेट बेसी होला के कारण से प्रोटीन डाइट सब नहीं इंक्लूड भे गेले ओहो से हेयर लॉस होते कभी काल कते मेडिसिन सब खाइ छथुन जेना एंटी कैंसर ड्रग भेले रेटिनोइड सब भेले ओहो सब खैला से हेयर फॉल होय छै एकरा हम सब टेलोजेन इफ्लोवियम कहै छै और अब भी रिसेंटली पूरन जी लास्ट 3-4 मंथ में हम डेली 15टा से 20टा हेयर फॉल के पेशेंट देख रहा छे फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज कोनो भी एज के ई कथी भेले ई कोविड के टाइम में जेकरा कोविड लगले ओकरो कोविड न लगले ओकरो एक किस्म के स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस रहलिया कहते के जॉब मतलब तनाव के कारण से सेहो हेयर फॉल होय छै जी तब अपने के वही कारण से अभी कोविड के कारण से भी बहुते हेयर फॉल के प्रॉब्लम बढ़ले है बहुते ज्यादा में दिखा रहले तो ई टेलोजेन इफ्लोवियम भेले हार्मोन के कारण से कहले ओकर उपचार कथि छै त डाक्टर साहब जी मेनली प्रिवेंशन करे पड़ले जे जनरल चीज जे क सके छी अपने से खाना में रेगुलर प्रोटीन वाला चीज सब बेसी खाए पड़ले जेना अंडा के उजरका भाग भेले दाल भेले फ्रूट्स भेले ग्रीन लीफी जे साग पात भेले हरियर साग पात उ सब खाइल जा सके छै वही नहिते रेगुलर एक्सरसाइज करे के टेंशन नहीं लेके योगा मेडिटेशन कर सके छी माइंड के अपने जते बढ़िया से पीसफुल रख सके छी टेंशन फ्री हो सके मतलब दिमाग के सेहो केस से कनेक्शन होय छै जी जी स्ट्रेस के कारण से कहबे के लिए ना स्ट्रेस से झरी है तो उ सब कइल जा सके छै ओहि नहिते जेना थायराइड के कारण से कते के केस झरी है फीमेल सब के हेयर लॉस होय छै हार्मोनल कॉज भेले हम सब थायराइड चेक करबे छै थायराइड देखायल त वो मेडिसिन कइलक त कंट्रोल भ गेल ओहि के बावजूदो भेल त मेडिसिन छै मेडिसिन लगबे वाला खाई वाला वही नहीं कहते कि डैंड्रफ के कारण से भी केस झरी है तो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू लोशन जे पूरा अभी तक जिते रिसर्च भेल है रिसर्च सब में सबसे प्रूव कैल मिनॉक्सिडिल कह के एक लोशन फॉर्म में अभी से वो तेल जका केस में ने स्काल्प में जमीन पर केस के जड़ में लगाना पड़ी है तो वैसे केस अभी से वही नहीं बायोटिन कह के एक विटामिन हो वो हेयर ग्रोथ में मदद करिए विटामिन बायोटिन यूज करी हम सब तो जनरल मेजर सब जे कहली वो सब अपनाबे पड़ले और ज़्यादा टेंशन है दिक्कत है तब डर्मेटोलॉजिस्ट जे छाला कपाल संबंधी न्यू संबंधी जे देखी छथुन 3टा चीज के उनका से कंसल्ट करे पड़े आप कने रिंकल चाउरीपन जी जी ई की छै डॉक्टर साहब एकर बात करै छै जी डेफिनेटली अभी कथी देखल गेल छै अभी बाहर तरफ के पैटर्न देखल जाए तो जे 50 इयर्स के रहे छै 50-55 ओकरा सबके देखै छै तो बुझाइल के एकदम यंग है 30-35 के लगे छै हम ई कॉस्मेटिके संबंधी सौंदर्य संबंधी एकटा हमरा सबके ट्रेनिंग रहले थाईलैंड में ओए हम गेल रहले ट्रेनिंग में तो हमरा सबके जे प्रोफेसर रहले इंस्टीट्यूट के हेड लगबे नहीं रहले 65 के ही कि 35-40 इयर्स के लगित रहले कि एकदम क्लीन फेस नहीं चाउरी छे नहीं कुछो छे है ना
वही ढंग के ब्राइटनेस जी जी एकदम ग्लो रहले फेस में। तो ये कथी है, ये चाउरीपन एक किस्म के एजिंग के प्रोसेस है कि एजिंग कही छे अपना सब जे बढ़ मतलब एजिंग के मतलब बढ़नाइ नहीं के बूढ़ भए गेली है ना। तो ई वही के एकटा लक्षण है। तो नेचुरली जे आदमी एक्सट्रीम कंडीशन में काम करी है, जरा बेसी तनाव है, स्ट्रेस है, धूप में काम करे पड़ी है, खाना डाइट बढ़िया से नहीं पुगी है, हुनका सब में बहुते जल्दी देखल गेल है ये चाउरीपन आ जाए छे। जेना अपने देखल जाते अपने सबके एज के आदमी जे खेत में काम करे है, बाहर जाए है, एज बुझाइत रहे बेसी भे गेले तै ढंग के। तो ई विशेष करके जे वातावरण जे हार्श कंडीशन है, धूप है, गर्मी है, वही सबसे भी एहि पर असर पड़ी है। एक एज है, एज के कारण से, एजिंग होला के कारण से, बढ़ला के कारण से ये अपना सबके छाला के भीतर में कोलाजिन कह के रही है, वो कोलाजिन के कंपोनेंट कम होते जाए छे। कम होत गेल तो रिंकल एक लाइन सब देखल गेल, ओकरा हम सब रिंकल चाउरीपन कहे छे सामान्य भाषा में। तो अभी सबके कंसर्न है, सब चाहे छे कि हम बूढ़ नहीं हुए, हम सब दिन यंग देखिए, स्मार्ट देखिए है ना, प्रोफेशनली हम सब दिन एनाहिते एक्टिव रहे। कमती में जते जे कपड़ा से बाहर के फेस हाथ ई सब चमके मतलब ग्लो रहे से चाहत रहे सब आदमी एकदम। तो हम दो तीन टा एडवाइस देवे कि चाउरीपन जल्दी नहीं आवे के लागी की कल जाए और रूटीन केयर अपन फेस के केना कल जाए, उ दूटा हम एडवाइस देवे दो तीन टा। नंबर 1 मॉर्निंग इवनिंग सब दिन फेस के वॉश कल जाओ, फेस के वॉश कल जाओ। फेस के स्किन के टाइप भी होय छे, केकरो ड्राई भेल, केकरो ऑयली स्किन भेल जी, सूखापन अथवा तेलीय स्किन कही छे। तो जेकर सूखा स्किन है वो मॉइस्चराइजिंग टाइप के फेस वॉश यूज करते, एकदम माइल्ड क्लींजर जेमें फोम नहीं आवे। फोम आवे वाला जे फेस वॉश होते वो ड्राई और ड्राई करे थे, सूखा और ज़्यादा करावे छे। तो जे माइल्ड क्लींजर है वो यूज करे मॉर्निंग इवनिंग 2 बजे। ज़्यादा यूज कैला से भी फेस ड्राई होते जी, ठीक। तो 2 बजे करे के ये बिल ड्राई स्किन वाला जी, ड्राई स्किन वाला के। वही नहीं थे जेकर ऑयली स्किन है वो फोम वाला जे फेस वॉश है वो यूज कर सके छे, फीज आवे है वो ऑयल कम करे छे, ठीक। 2 बजे फेस वॉश करे के। फेस वॉश कैला के बाद मॉइस्चराइजर कोनो यूज करे के। मॉइस्चराइजर कोई भी जेना एलोवेरा भेलै, वैसलीन भेलै, जे जब जत भी उपलब्ध है, नहीं तो नारियल तेल भी मॉइस्चराइजर के काम करे छे, यूज कर सके छे। उ दोनों ऑयली ड्राई दोनों स्किन कर सके छे। जेकरा ज्यादा ऑयली है वो नहीं करते थे, वो नहीं करते होते, लेकिन मॉइस्चराइजर भी क्रीम बेस में मॉइस्चराइजर यूज कर सके छे। ऑयली स्किन वाला भी जेल बेस में मॉइस्चराइजर यूज कर सके छे, जेल बेस वाला। ओई के बाद मॉइस्चराइजर के बाद एकटा सन स्क्रीन रेगुलर लगाए। जे पीक सन के पीरियड है अपने के 8 बजे से लेके 4 बजे तक। तो मोस्टली हम सब 1 बजे सन स्क्रीन अप्लाई करे है तो 3 से 4 घंटा कहे छे काम करे छे, धूप से प्रोटेक्ट करे छे अपने के। वही में भी SPF होय छे, सन प्रोटेक्शन फैक्टर कह के होय छे सन स्क्रीन में, सन ब्लॉक जे यूज करे छे ओय में। तो सन ब्लॉक रेगुलर लगावे के कमती में 2 बजे हम सब सजेस्ट करे छे। सुबह के 8 बजे फेस धो के मॉइस्चराइजर लगाओ, ऊपर से सन ब्लॉक लगाओ और 1 बजे 12 बजे लगाओ। कम से कम पीक जे घाम के 8 से 4 वाला पीरियड वही के प्रोटेक्ट कर। 8 से 12, 12 से 4 जी, है ना। दो टाइम लगेला से 8 बजे 12 बजे। तो उ सन स्क्रीन मॉइस्चराइजर फेस वॉश एते करबे ती ई अपने के कथी करते, ई रिंकल होए के पीरियड बढ़ा देते, ठीक है। ये अपने के सके समय जल्दी नहीं होए देते, है ना। अगर केकरो आ रहा है, केओ ज़्यादा कंसर्न है, फैमिली हिस्ट्री है जल्दी रिंकल आवे के, तो उ डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सके छे। ओय में ओय बाहेक औरो भी बहुते उपाय छे। रेटिनोइड जना अपने उपचार कहलिए ने जे 3टा अथी कहलिए अपने, जना हाफ वेस्ट लगेली जी जी, तो जते कपड़ा रहल ओते एक कलर रहल जी जी, है ना। जी आ सत्य दोसर कलर भ गेल, मतलब बुझाइल जे जेल गेल कारी भ गेल, एकदम ओहो में उ काज करते त
जी ओहू में काज करते सन ब्लॉक ओहू में मतलब जितने प्रॉब्लम है उतने नहीं दिखाई देते है ना। ओहू में कि धूप से कारण से जरल से वो तो अपने के सन प्रोटेक्शन फैक्टर में रहे छे वो धूप से बचेते ठीक है। तो ओहू में काज करते लेकिन सके सम्म फुल कपड़ा लगेबे तो बढ़िया। धूप के सीजन में एकटा PMLE कह के धूप के कारण से रोग होय छे ओय में होवाइल उज्जर भे गेल आ पूरा बर्न रहल भे गेल है ना। तो ओहू में सनस्क्रीन ओहू में काम करते में कम SPF के सनस्क्रीन देला से भी होते जी। एकटा समस्या छे डाक्टर साहब पोतो जी छाही जी जी मतलब निको फेस में बुझाइल जाई जी जी एकरा सब बर्बाद कर रहले छाही एहन चीज भ गेल छे उ कथि छे जी एकदमै छाही एना छै ई अपना सबके भाषा में छाही कहै छै एकरा हम सब मेलाज्मा कहै छै। ई मेनली एकर 3टा कारण होइ छै। पहिलका कारण हम सब जेनेटिक कहै छै ई फैमिली में मम्मी के बाबूजी के अथवा दीदी बहन के केकरो रहले नाना नानी अथवा दादा दादी से भी अबै छै केकरो रहले तो हुनका से जेनेटिकली ट्रांसमिट होते नंबर 1। नंबर 2 फिर वह रौदा के बात भेले सनलाइट के धूप के बात भेले धूप के कारण से जेते धूप में जाए छे ओकरा ओते होय छे स्किन में एजिंग जल्दी एकटा वंशाणु एकटा धूप के कारण से। आ तेसरका कारण होय छे हार्मोन के कारण से जे विशेष करके फीमेल में लेडीज सब में जे हार्मोन होय छे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओकर मात्रा बेसी हो गेला के कारण से होय छे। अपने सुनल गेल होते कि पेट में बौआ रहले तो छाही भे गेले है ना। ओइ टाइम में हार्मोन सब के मात्रा बहुत ज्यादा रहे छे ओइ कारण से होय छे। ओइ के बाद भी परिवार नियोजन के टैबलेट इंजेक्शन कॉपर टी इम्प्लांट ई सब यूज कैलक तो ओहू से होय छे। ई मेनली 3टा कारण होय छे छाही के जी। ई 3टा कारण होय छे तो कारण बुझ गेलिए जेना जेनेटिक है कोनो भी चीज जेनेटिक है तो जड़ से ठीक नहीं होते ठीक। सनलाइट है सनलाइट से हम बचे के प्रयास करबे जितबो बचे के प्रयास करबे धूप तो घरों में अभी है खिड़कियों बाटे अभी है दिन में इजोत रही घर में तो धूपे के कारण से रहे छे तो कतो असर करे है ठीक है। धूप से बचे पड़ते तो छाही के कथी होय छे परमानेंट इलाज मतलब हम दवाई कर लेलिए 6 महीना साल भर दवाई कर लेलिए हमरा जिंदगी भर के लागी ठीक हो जाते से नहीं होय छे। जे रिस्क फैक्टर है जेना कहली जेनेटिक के तो कुछ करे नहीं सके छी वो है ओकर ट्रीटमेंट करू। दूसर चीज जेना धूप है धूप से बचे पड़ले सनस्क्रीन लगावे पड़ले छाही के दवाई सब लगावे पड़ले ठीक। वहीते जे हार्मोन के कारण से है हम सब अल्टरनेटिव में जेबे कंट्रासेप्टिव जे है परिवार नियोजन के टैबलेट इंजेक्शन कॉपर टी ये सब यूज नहीं करके परमानेंट साधन यूज करते वही सबसे हार्मोनल कॉज के हम रूल आउट कर सके छी। वही के बाद छाही है तो वही के उपचार करे पड़ले जे 2-3 किस्म के होय छे। मतलब एकटा लगावे वाला मेडिसिन होय छे जे क्रीम होय छे जे पिगमेंटेशन कम करी है वही नहीं ते सनस्क्रीन होय छे से धूप से बचबे पिगमेंटेशन कम करी है। अभी खाए वाला मेडिसिन सब सेहो आयल छे 2-3टा वो कुछ ड्यूरेशन के लागे खैला के बाद नॉर्मल हो जाते तो सनस्क्रीन आ मलहम जे साइड इफेक्ट नहीं करावे वो सब लगावे पड़ले। और छाही के हम एकटा बहुते बढ़िया चीज ये कहे चाहे छी ई छाही में बहुते मेडिसिन जेना दिनाई में हम कहलिए मिसयूज होय छे वही नहीं छाहियों में बहुते मिसयूज हो रहा है जी। जेना ओय में भी स्टेरॉइड मूफर मेला केयर लगायत के मेडिसिन जे स्टेरॉइड है वो यूज करे है लंबा समय तक वैसे छाला पातर भे गेल ओई के बाद लाल हो गेल कनको काल धूप में गेल तो लाल भे गेल है ना तो उ प्रॉब्लम सब अभी छे है ना। तो छाही में भी देखा के कोनो भी दवाई यूज करी छी तब जे छाला रोग विशेषज्ञ से देखा के करू कि बाद में अपने के असर नहीं होते और दीर्घकालीन असर नहीं पड़े जल्दी ठीक हो जाते जी। बहुत बात सब सीख के वा दर्शक बिन सबके जानकारी एकटा भेटले अपने के आजुक एहि वार्तालाप से अपने के मूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अपनों के और ई संपूर्ण अपन टीवी परिवार के जे हमरा दर्शक सबके छाला रोग संबंधी जे अवेयरनेस है ओई के लागी मौका दिली और आवे वाला दिन में भी
हम चाहब कि जिते हो सके हमरा तरफ से अवेयर कराई से ओहि कारण से मिसयूज नहीं हो कोनो भी दवाई के और जिनका प्रॉब्लम हो कोनो न कोनो छाला डॉक्टर से जाके दिखावे कि जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन डाक्टर राम ज्ञान यादव, छाला वा कही चर्म रोग, यौन रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ, इनका संगे बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय सम्पन्न भ गेल अछि। फेर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष बातचीत लग उपस्थित है। एखन के लेल आज्ञा दिया। नमस्कार।